नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। हालांकि हर इंटरव्यू में आने से पहले मैं इंट्रोडक्शन लिखता हूं, लेकिन इंट्रोडक्शन इसलिए आज नहीं लिखा क्योंकि जो अपनी अपनी फील्ड में माहिर है वो आज मेरे साथ मौजूद है एंड दे रियली डोंट नीड एनी इंट्रोडक्शन बिकॉज जहां से उन्होंने शुरुआत की थी उसका अंत अभी हुआ नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 में सर। राहुल सर, सबसे पहले सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि सर आज के जो फिल्म स्कूल्स है कितने जरूरी है एक अच्छे फिल्मकार के लिए, या फिर अनुभवी असली गुरु है? देखिए, फिल्म स्कूल्स की बात अलग है। जी मेरे हिसाब से जो फिल्म मेकर्स हैं जी इनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। जी आई थिंक दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। जी जैसे आज आप अगर यहाँ बैठ के जी आप श्याम जी की और रसूल की बातें सुनते, जी यू कैन लर्न अ लॉट मोर देन व्हाट यू कैन लर्न इन टेक्स्ट बुक। जी बिकॉज दिस इज लाइफ, दे हैव सीन द हार्ड लाइफ एंड दिस इज व्हाट पीपल हैव टू नो। सी, आई अंडरस्टैंड a thing like sound recording, जी yeah, cinematography. They have a particular knowledge which you need to have. ये साउंड में आपको एक नॉलेज की जरूरत होती है, लेकिन इन्होंने क्या है, वो नॉलेज जो अटेन कर लिया लेकिन वो बैक ऑफ द हेड में रख दिया, उसको यूज किया क्रिएटिविटी। करेक्ट। आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। आज जो हम यहाँ हैं स्किलिंग, इसमें मेरा ख्याल है ये सिखाना लोगों को कि आपने जो सीखा इज वेरी गुड, माइंड कीप इट ओपन, बट इट्स एट द बैक ऑफ द माइंड। जब रसूल साउंड रिकॉर्ड करते तो इनको वो नहीं आते जो इन्होंने सीखा था कॉलेज में या कहीं साउंड के बारे में, डेसिबल कितने होते, इट इज फील। तो दैट वो मेरा ख्याल है सबसे बड़ी चीज़। राहुल सर, आपने लव स्टोरी जैसी फिल्म बनाई जिसे आज भी लोग याद करते हैं। क्या आज की फिल्म है उस मासूमियत को मिस करती है जब लव स्टोरी जैसी फिल्में हम देखते हैं? देखिए, फ्रैंकली बोलूं, यस, जी कम तो हो गया। जी इसके लिए मैं ब्लेम नहीं करूंगा किसी को, जी बट ओवरऑल कम हो गया। क्या हो गया, जब से ये कैमरा आ गया ना हमारे हाथ में, जो मोबाइल फोन है, प्रॉब्लम ये है कि डायरेक्टर या फिल्म मेकर सभी हैं जिनके हाथ में एक मोबाइल हो। हर घर में एक आदमी है जिसके पास कैमरा है। जी अच्छा, हर घर में एक स्टोरी राइटर तो होगा ही होगा। अच्छा, एक या दो एक्टर होंगे, नहीं होंगे तो आपके चाचा का बेटा या मामी, कोई ना होगा। तो आपका तो इतना टैलेंट है तो एक फिल्म बना दो। दैट इज नॉट इट, यही प्रॉब्लम है। देर आर अनस्किल्ड अनट्रेन्ड पीपल हु आर मेकिंग फिल्म्स, और चलती हैं, मैं नहीं कहता नहीं चलती, जी लेकिन मेरा ये व्यू है कि दैट इज द प्रॉब्लम। सर, आपका नाम स्टार लॉन्चिंग डायरेक्टर्स के तौर पर भी लिया जाता है। नए टैलेंट को पहचानने की आपकी नजर का जो राज है वो क्या है? सर, कोई राज नहीं है। मैं सिर्फ एक चीज पे काम करता हूँ, कोई राज नहीं है, वो है एक नेचुरल इंस्टिंक्ट। जी मैं ऑडिशन करने नहीं मानता हूँ। मेरे को कोई मिले तो मेरे को एक फीलिंग आती है अंदर से कि हाँ भाई ऐसे ही। मैं आपको बताऊँ एक छोटा सा इंसिडेंट। जी यशपाल शर्मा एक एक्टर है। जी बिल्कुल। मेरी फिल्म थी अर्जुन पंडित, जी बिल्कुल। प्रोड्यूसर के ऑफिस जा रहा था और ट्रैफिक लाइट में मेरी गाड़ी रुकी। जी लोग कुछ क्रॉस कर रहे थे, तो एक कास्टिंग बाकी थी कैरेक्टर। मैंने एक लड़के को देखा तो मैंने बोला, मैं बेटा वाह, बोला जी सर, मैं तुम एक्टिंग करोगे? बोला रावल साहब, मैं आपके ऑफिस की तरफ ही जा रहा था। मेरा नाम यशपाल शर्मा, मैं एनएसजी का एक्टर हूँ। जी देखिए, तो परेश रावल आके मेरे को मिले थे सुबह 11 बजे जी अर्जुन के सेट पे, जी और 1:30 बजे मैंने शूटिंग शुरू कर दी उनके साथ। वाह। दैट इज आई थिंक इंस्टिंक्ट। अब वो चल पड़ा तो चल पड़ा, आज पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। श्याम सर, आज के जो एक्शन डायरेक्टर उतना रिस्क ले पाते हैं जितना आपके टाइम में लेते थे? कैसे आपके जो एक्शन डायरेक्टर्स हैं उतना रिस्क लेते हैं जितना आपके टाइम में लिया करते थे, जो अब हम एक्शन देख रहे हैं? मैं एक बोलूँ, कभी भी डेलिब्रेट रिस्क ना पहले लिया जाता था ना आज है, मतलब क्योंकि हम सब इंसान हैं, काम करते। सबसे पहले सबके लिए जो पहले भी, जो भी मैं आज से 20-30 साल पहले, 40 साल पहले की बात करूँ, तो पहले सेफ्टी इशू रहता था। पर ये थोड़ा सा फिजिकल नेचर का काम है, तो इसमें थोड़ा बहुत लगना इट इज़ बट नेचर। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में लगेगी, चेस खेलते तो नहीं लगेगी,
करेक्ट है, क्योंकि फिजिकल नेचर का काम है। तो ऐसा मेरे को लगता नहीं कि डेलिब्रेट रिस्क लिया जाता है। पर जैसा मैं अपने इंडिविजुअली बात करूँ, हर एक का अपना सोचने का नज़रिया अलग होता है। मैं इंडिविजुअली बात करूँ तो मेरे लिए पहले सबसे पहले सेफ्टी इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद मेरा एक मानना है कि भगवान ने दिमाग दिया है, यू कैन ऑलवेज चेंज द सीक्वेंस, यू कैन चेंज द शॉट। अगर मेरे को क्या लगता है, मैं जब भी सबको सामने देखता हूँ तो मेरे को लगता है मेरा बेटा खड़ा है, मैं अगर इससे अपने बेटा मेरा खड़ा होता तो उससे मैं शॉट ये लेता। अगर मेरे को हाँ में जवाब आता है तो मैं लेता हूँ, चाहे वो स्टंटमैन हो चाहे वो बड़ा स्टार हो, क्योंकि मेरी भगवान से ये दुआ रहती है कि मेरे पे जो विश्वास कर रहे हैं उनका विश्वास बना रहना चाहिए। तो मैं अपनी तरफ से पूरी जो भी सेफ्टी का कोशिश करके, फिर ये हनुमान जी मेरे गले में रहते हैं उनको पकड़ लेता हूँ, तो उन्होंने अभी तक मेरा हाथ नहीं छोड़ा है। श्याम सर, आपने हालांकि बहुत सारे एक्टर्स के साथ काम किया है, कुछ बॉडी डबल के साथ भी अपने एक्शन करते हैं, लेकिन ऐसा वो कौन सा एक्टर था आपकी नजर में है जो खुद एक्शन सीन्स करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेता था? मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो ना, तो ऐसा नहीं, पर शाहरुख खान ना मेरे को मतलब भी वो इतना, जैसे मैंने ओम शांति ओम का वो फायर वाला सीक्वेंस कर रहा था, इतनी फायर लगती बीच में, पाजी तुसी टेंशन ना लो, बीच में से निकल जाऊँ मैं टेंशन नहीं लूँगा, मेरे को हार्ट अटैक हो जाएगा, आप तो निकल जाओगे। तो फिर एक उसमें वो डॉन में एक शॉट था, बॉडी में हम लोग शूटिंग कर रहे थे, गाड़ी ऐसा आ रही है तो इसको फरहान को चाहिए था कि मेरे को ऐसा ना कि शाहरुख क्लीन ऐसा गाड़ी आ रही है और चारों तरफ से पूरा फायर का ब्लास्ट होता है, फिर उसी में शाहरुख निकल के जाते हैं। हाँ, तो पहले मेरा ना, मैं सच्ची बोलता हूँ, कितनी बार मेरे को होता है कि मैं रॉन्ग प्रोफेशन में, मेरे को लगता है मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा, मैं रो देता हूँ साइड में जाके, ऐसे कुछ शॉट्स होते। तो पहले उसकी रिहर्सल की, साइड में पूरे ब्लास्ट फायर के लगाए थे। तो एक ड्राइवर जो स्टंट ड्राइवर चला रहा था और पीछे मेरा लड़का एक ऐसे लेके फायर एक्सटिंग्विशर लेके बैठा था। हमने गाड़ी का पेट्रोल उतना ही रखा था जितना उधर से उधर तक जाने के लिए चाहिए। तो एक बार रिहर्सल हुई तो शाहरुख आए, तो उनको कि ये आपको करना है, तभी ये ना वीडियो असिस्ट आ गए थे, हमने वो रिकॉर्ड कर ली थी रिहर्सल, उनको दिखाई, कुछ नहीं, कितना मेरे को 70 की स्पीड से आना है ना। मतलब उनको कुछ चिंता नहीं है, मतलब तो मेरे को आना, मैं आ जाऊंगा, कोई टेंशन नहीं बस। तो ही डिड दैट थिंग, मतलब तो मैंने उनको बोलता हूँ आप तो कर दोगे, लेकिन देखना मैं एक दिन गिर जाऊंगा पीछे साइड में। सर, और कोई ऐसा एक्टर जिसने मना कर दिया स्टंट करने से, स्टंट जो आपने उनके लिए बनाया हो, और फिर श्याम जी को उसके लिए जुगाड़ टेक्नोलॉजी से स्टंट कर? मैं ना ऑनेस्टली मैं ऐसी नौबत नहीं आने देता कि किसी को ना ऐसा वो फील हो के मैं नहीं कर सकता हूँ। मैंने पहले ही, क्योंकि इतने भगवान की दुआ से इतने एक्सपीरियंस है, मैं देख लेता हूँ उसके चेहरे पे ही इज़ कंफर्टेबल। पहले ही बोलता हूँ बेटा तू कंफर्टेबल है तो बताना, नहीं तो कोई बात नहीं, हम चेंज करेंगे। तो आई मेक देम कंफर्टेबल के अगर वो नहीं कर सकते तो मेरे को चेहरे से भी, या उनको भी वो मेरे कान में आके बोलते पाजी थोड़ा सा चेंज कर, तो मैं इमीडिएट वो चेंज कर देता हूँ। क्योंकि सबको हर एक जैसा नहीं होता है ना, वो भगवान ने ऐसा कि सोचने का नज़रिया या कुछ भी उसमें वो कोई नहीं है। दे आर वेरी एवरीबॉडी वेरी गुड एक्टर, पर यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि अगर आपने उनको मिलजुल के काम करवाना है तो आपको उनको भी सब थोड़ा समझ के चलना पड़ता है। श्याम सर, कभी ऐसा हुआ कि एक्टर की जगह, क्योंकि एक्शन डायरेक्टर आते हैं, खुद भी कभी कोई स्टंट किया हो? मैं जब भी 10 साल तक, तो पहले एक्शन डायरेक्टर बनने से पहले फ्रॉम 80 till 90 आई वॉज ए स्टंट मैन। तो पहले तो खुद 10 साल आपको, क्योंकि कोई इंस्टीट्यूट तो है नहीं। एक्शन डायरेक्टर बनने के बाद भी फिर आपने क्या? नहीं, एक्शन डायरेक्टर बनने के बाद में कर नहीं सकते आप, रिहर्सल आप करके दिखा सकते हो, लेकिन यू कैन डू द स्टंट्स। क्योंकि एक बार ये होता है कि आपने एक्शन डायरेक्टर बन गए तो आपको स्टंट मैन का जो मेंबरशिप है वो जमा करानी पड़ती है, तो यू कैन डू दैट थिंग। तो वो जो 10 साल मैंने 10 साल एज ए स्टंट मैन ही काम किया, तो कुछ आई वॉज नेवर गुड स्टंटमैन, पर जरूरत थी तो सब करता था, सिर पे गिरता था। मतलब मेरे जो पप्पू वर्मा जिनके साथ मैं काफ़ी काम किया, तो वो जब मेरा शॉट आता तो मैं तो हाँ कर दूंगा, तो वो टेंशन में आ जाते थे ऐसे कि ना अभी इसको लगेगी, अभी इसको लगेगी। तो पर भगवान का था, मेरा अपना मोटिवेशन रहता था कि पैसे मिलेंगे पिताजी को दूंगा, तो मेरा अपना मोटिवेशन रहता था, पर करता था सब। मतलब सर, एक सच्चाई से सवाल अगर मैं पूछूं तो सच्चाई से जवाब भी मुझे पता आप है मिलेगा। जितना तवज्जो और जितना रिस्पेक्ट जो हम हॉलीवुड देखते हैं, कभी लगा कि उतना रिस्पेक्ट एक स्टंटमैन के लिए, एक्शन डायरेक्टर के लिए हमारी इंडस्ट्री में कम मिला? नहीं, ऐसा कभी दिमाग में आया ही नहीं, क्योंकि हमारा एक ही छोटा फोकस, अगर मैं एक फिल्म कर रहा हूँ तो मेरा फोकस रहता है वो फिल्म के डायरेक्टर या दूसरे लोग वो कंफर्टेबल हैं, वो उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, दे आर हैप्पी विद दैट थिंग, प्रोड्यूसर का पैसा सही यूज़ हो रहा है। हम लोग स्टंटमैन एज ए स्टंटमैन काम करते हैं, तो मैंने जो मेरे मास्टर ने मेरे को, जो मैं एक्शन डायरेक्टर चाहता था वो मैंने अच्छा शॉट दिया, उसने ताली मारी, तो वी आर हैप्पी विद दैट थिंग। क्योंकि हमारी एस्पिरेशंस उतना हम लोग देखते नहीं उस नज़र से,
कि जो काम किया उसको जिनके लिए काम किया वो सेटिस्फाई है, जहाँ जिस मकसद के लिए मैंने कोई सीक्वेंस किया वो मकसद पूरा हुआ, तो वी आर वेरी मच सेटिस्फाइड। Rasul sir, when designing a soundscape, what are you truly constructing? An experience, a memory, or a reality? altogether. Yeah, Altogether. wonderful. Wonderful. I like the spirit very much. Because an audience experiences it. That experience actually come from my understanding of the reality and memories. Do you see the sound designer as a kind of philosopher in the shadows of the filmmaking process? Where did you get all these questions? Every artist who is working in a film, one way or the other, is a philosopher. Every artist is a philosopher, actually. You know, his or her life is what, when everything is ready, sound is rolling, roll camera, action. जब action बोलता है, वो एक artist है ना, I'm just using a very crude language, वो कैमरा के सामने नंगे हो जाता है. What is left for him is his only soul, because he's not that person anymore. You know? An artist who is working in this field are the people who are judged every day, every minute. उनका लुक ठीक नहीं है, उनका कपड़ा ठीक नहीं है, उनका चेहरा ठीक नहीं है, उनका बाल ठीक नहीं है, उनका ये ठीक नहीं है, उनका वो ठीक नहीं है, चलने का तरीका ठीक नहीं है, बोलने का तरीका ठीक नहीं है. Every time he is constantly being told, he or she, कि ये ऐसा नहीं है वैसा, ऐसा नहीं है वैसा. So he has to find, he or she has to find a new person every moment. So जो है, चाहे विकी हो, चाहे शाहरुख हो, बच्चन साहब हो, जो भी है, वो द मोमेंट जो कैमरा ऑन होता है ना, वो नहीं है, कुछ और है. They have to find themselves. So I keep saying to my associates and to the students, हम become naked in front of camera, and what is left is only our soul. And if our soul isn't right, everything that we are doing isn't right. What would you tell young sound designers? Learn the technology or learn to listen? Obviously, of course, learn to listen. See, we don't have to worry about technology. Technology is only a tool. You know, when we were writing with quill, no? then the pen came. We never said the quill was bad or the pen is better. You know, we never said that. Though whether it is a quill or a pen, the writing doesn't improve. You know, it's only a tool to write. It's exactly the same thing. Today you have artificial intelligence, which was 20 years ago, it was fiction for us. Today it is a reality. So technology is only a tool. It's a language, you know. Like, for example, today you can say Sanskrit is a dead language. But the expressions of Sanskrit is still alive, no? The Ramayana and Mahabharata and everything that we know today as our idihasas are still come out of a language that you think it is dead. So tool again is not dead, you know, it is always there, you know. So it is up to you how to use it. आप जान जा सकते हैं, आत्मा नहीं. What is important is, can you differentiate? This is the sound. Can you differentiate? This is musical. This is not musical. Whether this has the power to change him, whether this has the power to cleanse someone's soul, someone's heart. That understanding is what is important. ट्रू. राहुल सर, आपने सनी देओल, काजोल जैसे नामों को लॉन्च किया था. क्या आज भी आप वही जोश देखते हैं नए एक्टर्स में? हाँ, मैं बहुत नए एक्टर्स देख रहा हूँ, लेकिन बहुत से एक्टर्स ये हैं जी, जो who have not set their mark, but everybody comes feeling I am complete an actor. They're not. See, they have to learn. They're quite actor. जी, Directors, everybody learns. जी, You learn with every experience. प्रॉब्लम क्या है सर, जो ये अपने फोटोज देख आते हैं लोग, जो फोटो शूट पे इतने पैसे खर्च करते हैं, जो मेल्स हैं वो आएंगे अपने बाइसेप्स या ट्राइसेप्स या ये क्या है और ये सब दिखाएंगे. लड़कियां जो है वो अजीब अजीब कपड़े पहनेंगी, अजीब ये, और सब कहेंगे, मेल्स कहेंगे कि जी मैं फाइट अच्छा करता हूँ, मैं स्विमिंग करता हूँ, मैं इतने. अरे भाई, मैं स्विमिंग चैंपियन नहीं ढूंढ रहा हूँ.
करेक्ट। मुझे आज तक कोई लड़का लड़की ऐसे नहीं मिले जिसने आके कहा हो कि साहब आई एम अ गुड एक्टर. Nobody has said this, which is, I think, the most tragic part of it. ऑल्सो फिल्म अर्जुन और बेताब जैसी फिल्मों की स्क्रिप्ट आज के जमाने में बनती तो आपको लगता है उसका ट्रीटमेंट अलग होता? देखिए, ट्रीटमेंट जो है वो एक डायरेक्टर का पर्सपेक्टिव है बिल्कुल कि वो किस तरीके से जी स्क्रिप्ट पढ़ के वो डिसाइड करता है ट्रीटमेंट क्या देना. जी अगर यही अर्जुन और यही बेताब, ये डकैत, ये सब फिल्में को और डायरेक्टर होता तो ही वुड हैव लुक्ड एट इट डिफरेंटली with his own way, and maybe it would have been better. You know, you can never say whose mind worked better, करेक्ट। but everybody has their own perspective. आखिरी दो सवाल रसूल साहब, साउंड डिजाइन इन इंडिया स्टिल लैक्स अ स्ट्रॉन्ग एकेडमिक और रिसर्च कल्चर. डू यू बिलीव साउंड नीड्स इट्स ओन इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स बियॉन्ड सिनेमा? Always. Why only India? All over the world. See, I don't know how much of you or our viewers know that sound as a work of art is in the museums today. You know, there is a huge area of artistic expression called sound art. You know, which are considered very very, and also all some of the biggest people, mathematicians, some of the people who wrote in computer languages, were all sound artists. You know. So it's a vast area. So people who want to study sound, who wants to come Indian Institute of Creative Skills and study sound, please don't think that cinema is the only option. You know, cinema is not the only option. You go and study painting in Baroda Finance, you become a painter. Likewise, you can come and study sound here. You can also become a sound artist. You can also become a composer. You also become you can create your own compositions and become, you can create your own intellectual properties and becomes someone who owns your own work of art. And we have seen so many examples also. Social media has given so many examples also. They're creating own music and they're just putting it out and we're just clapping for those talent also. So That's what I mean. In today's time, owning an IPR becomes the most important thing because it can bring in, it can empower you, and but structured knowledge is important to be sustainable in that part, in that activity. You need that is what a platform like this will provide you. We will expose you in everything. Correct. But it is for you to go and find out where is my calling. करेक्ट। श्याम सर, आखिरी सवाल, विकी के सुपरस्टार बनने पर एक पिता और एक टेक्नीशियन के नजर से आप आज क्या महसूस करते हैं? मैं बहुत हम्बल्ड और ब्लेस्ड फील करता हूँ. एक तो मैं हेरिडेटरी, थोड़ा मेरे पिताजी झुके थे, ऐसा मैं झुका हुआ था, तो अभी मैं और भी झुक के चलता हूँ. गॉड की ब्लेसिंग है, भगवान का शुक्र है कि उनको इतनी नाम मिला है मेहनत से. पर इट इज़ हार्ड अर्नड थिंग. ही रियली वर्क्स ए लॉट. मतलब इतना मेहनत करता है बेचारा. मैं देखता हूँ तो मेरे को एज ए बाप ही मालूम है कि ना. फिर कभी कभी मैं जब भी ये शावा की शूटिंग कर रहा था तो मैं शेयर कर देता हूँ ऐसे ही. वो सीक्वेंस कर रहे थे ना उसको चेनों के साथ, तो ही पुट्स हिज हार्ट एंड सोल इनटू इट. तो उसका ऐसा एक शोल्डर लॉक हो गया था, नसें जहाँ से लॉक हो गई थी, किसी को हमने बताया नहीं. तो मेरे सामने ऐसा उठा नहीं पाता था, खाली कप भी ऐसा उठा नहीं पाता था. तो 1.5 महीने तक वो फिजियोथेरापी चली. मैं बाप ऐसे देख रहा हूँ, पर दैट इज़ द हार्ड वर्क यू हैव टू पुट, क्योंकि उसका कोई अल्टरनेट नहीं है. फिर 1.5 महीने के बाद में वापस शूटिंग शुरू हुई. अगेन ही डिड. पर वो जो एफर्ट्स हैं वो स्क्रीन पे मेहनत वो आपकी दिखती हो, क्योंकि आप किसी को चीट नहीं आज की डेट में कर सकते. तो इसलिए आजकल बहुत सारा काम हम एक्शन में भी आर्टिस्टों से करवाने की कोशिश करते हैं, एक्टर भी करना चाहते हैं, क्योंकि आज लोगों को फिल्म मेकिंग मालूम पड़ गई है. पहले एक टाइम था, आज से 20 साल पहले भी कुछ चीट के डुप्लीकेट से कर लिया, फिर एक्टर के शॉट डाल दिए. आज एक्टर भी टाइम देने को तैयार हैं. दे आर रेडी टू डू द रिहर्सल. प्रोड्यूसर इज़ रेडी टू गिव अस टाइम टू डू द रिहर्सल. तो आज आप मोस्टली एक्शन सीक्वेंस में देखो कितने, फिर VFX है तो उसमें हम इन्हांस कर सकते हैं. तो मोस्टली आपको एक्टर्स का काम दिखेगा मोस्टली. बिल्कुल सर, जितनी आपसे बात हुई और जितना एक्सपीरियंसेस आपने अपने शेयर किए, मुझे यही कहना चाहूँगा चाहते थे कि IACS जो इंस्टीट्यूट है वो
अब मुझे लगता है कि इंटेलिजेंट इंस्टीट्यूट ऑफ कूल स्टूडेंट्स बनने वाला है क्योंकि इतने सारे एक्सपीरियंसेस है जिसको लेकर जो स्टूडेंट्स है वो कूल होकर अपनी प्रतिभा को भी आगे ले जाएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।